गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्लॉक पढ़ा था, उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ा था, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ जैसा ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, चाहे आप बीएसटीसी, पीटीईटी, पटवारी, आपके बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें, एसएससी लेवल की बात करें, तो इन सब के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रखता है, सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट जिसका क्वेश्चन हमेशा आता है और रीजनिंग की जिसको हम बोल सकते हैं कि जान है, वो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम? कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भाषा को कोडिंग भाषा में लिख देना, ठीक है, या डिकोड भाषा में लिख देना। इन द सेंस कोई किसी अर्थ का अनर्थ बना करके उस अनर्थ शब्द को वापस से अर्थ में कन्वर्ट करना, यह हमारा कहलाता है कोडिंग डिकोडिंग भाषा, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग भाषा अगर हमको सीखनी है, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग भाषा के लिए सबसे पहले जरूरी था अल्फ़ाबेट को सीखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो उन्हीं बेस पे बने जाते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं फिलहाल यहां पर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की हम बात कर रहे हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं सर, क्या लॉजिक रहता है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके। बहुत ही सिंपलेस्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से कहा जाता है इस चीज़ को कि इसके क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहते हैं, बस थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ता है। और होता क्या है कि इसके अंदर वक्त खूब लगाया जाता है, ठीक है। पर यही इस चीज़ के लिए कि अगर वक्त नहीं लगे, उसके लिए अगर हमको कोशिश करनी है, तो हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा है इससे अल्फ़ाबेट, ठीक है, उसके अंदर हमने सारे अल्फ़ाबेट्स के नाम नंबर जो है वो हमने याद किए हैं। बस उसी बेस पर हमको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब टाइप नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर टाइप नंबर अगर फर्स्ट में देखता हूं यहां पर कोडिंग डिकोडिंग, और टाइप नंबर फर्स्ट में यहां से लेता हूं टाइप फर्स्ट। अगर टाइप फर्स्ट की मैं बात करूं, ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो चीज, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे करके 5 टाइप से जिसके ऊपर हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। देखिए एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहां पर, हाँ चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए ये मेरे मन से क्वेश्चन बना रहा हूं सारे, ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे भी कैसे, आपको मैं वो ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप किसी को क्वेश्चन देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं। देखिए यहां पर ये लिखा है किसी अंग्रेजी वर्णमाला में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, लैंग्वेज देखिए। खैर अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल जो है वो एग्जाम की जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी मैंने प्रैक्टिस कराई थी, उसी टाइप से यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हम समझ रहे हैं, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैंने यहाँ पे कहा किसी अंग्रेजी वर्णमाला में EHI को क्या लिखा है, EHI को FIJ लिखा जाता है, तो बताइए PTW क्या लिखा है, PTW को क्या लिखा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछे जाते हैं। बताइए
EHI को FIJ लिखा जाता है तो PTW को क्या लिखा जाएगा? अब सर आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम हमको एक चीज करनी पड़ेगी, कि यहाँ पे EH और I ये दे रखा है और दूसरा लिखा है FIJ। अब हमको देखना है, हमको ये कोडिंग और डिकोडिंग भाषा में लिखा हुआ है, हमको इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसको इस भाषा में लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे? तो हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे यहाँ पर इनके नंबर लिखने का काम। क्या करेंगे? इनके नंबर। ई को क्या बोलते हैं? तो हमको ध्यान में होना चाहिए कि ई का मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, फटाफट से लिखने और ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि आप काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, E5, H जो होता है वो मेरा 8 होता है और I जो होता है वो मेरा क्या होता है? 9 होता है। क्लियर है? उसके बाद F जो है वो क्या होता है? मेरा 6 होता है। I जो है वो मेरा 9 होता है और J जो है वो मेरा क्या होता है? 10 होता है। क्लियर है? अब आपको इनमें संबंध नहीं देखना है, अब आपको संबंध देखना है इसके अंदर, इसके अंदर संबंध देखना है, इसके अंदर संबंध देखना है और इसके अंदर संबंध देखना है कि क्या चीज हो रहा है। तो 5 + 1 करके यहाँ पे +1 किया गया है, 8 + 1 किया तो क्या बन गया? ये 9 बन गया, 9 + 10 किया तो क्या बन गया? +1। यानी कि इन तीनों के अंदर क्या क्या है? एक एक हमको क्या कर दिया है? प्लस करके दे दिया है। तो अब हम लॉजिक समझ गए। क्या समझ गए? हम एक लॉजिक समझ गए कि हाँ इसके अंदर क्या क्या है, एक एक अक्षर जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो सर यहाँ पे भी वही चीज करनी है हमको। सबसे पहला काम इनके नंबर लिखना, P16, T20, W23, ये नंबर हमको फटाफट से याद होने चाहिए। अब 16 + 17, तो 17 का मतलब कितना होता है हमारा? Q का मतलब खतरा, T20 तो 21 के लिए युवा, और W23 तो 24 का मतलब क्या होता है हमारा? X। तो अब जो हमारा आंसर आ गया है वो आंसर हमारा आ गया है, तो ये हम बता सकते हैं कि EHI को अगर FIJ लिखा जाता है तो PTW को हम क्या लिखेंगे? Q, U और X लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? ये हमारा आंसर बन जाता है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब इसी टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन किताब का नहीं उठा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना रहा हूं। देखिए यहाँ पे, हाँ मैं पहले यहाँ पर एक नंबर पुट कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा 7, 10, 14, 3, 8, 12, 17, 7। अब आपका क्वेश्चन बन रहा है E7, G, J, N, C, 8, H, L, Q, G।
पी टी आर जे। चलिए एक क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे बनाया आपके सामने कि जी जे एन सी, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, जी जे एन सी को एच एल क्यू जी, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, एच एल क्यू जी लिखा जाता है, तो बताइए पी टी आर जे को क्या लिखा जाएगा, पी टी आर जे को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो अब बस आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक मैंने एक सिंपल सी चीज बताई आपको, क्या बताया कि सर आपने बोला है कि सबसे पहले जो है वो नंबर लिख देने, हमको नंबर लिख देने, तो चलिए नंबर लिखेंगे। G7, G7, J10, N14, C3, ठीक है, क्लियर हो गया ये। H8, L लद्दाख के 12, Q17, J7। अब आप देखिए कि इसके अंदर क्या संबंध आ रहा है, इसके अंदर क्या संबंध बन रहा है, अपन वो चीज देखते हैं। तो G और 6 मतलब 7 और कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। दूसरा 10, 2, 12 मतलब कितने प्लस हो रहे हैं, 2। तो आप सोचेंगे यार यहाँ पे तो अभी सर ने पहले टाइप बताया एक जिसके अंदर सब क्या हो रहे थे, सेम हो रहे थे, पर आपको आगे बढ़ते रहना है। क्या लॉजिक हो सकता है, इनके बीच में क्या कोडिंग दी हो सकती है वो हमको नहीं पता है। हम सबसे पहले एक बार नंबर निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि किस टाइप का सवाल यहां पर है। 1 2 यहां पे चेक किया मैंने, जब यहां पे चेक किया मैंने 14 और फिर यहां पे आया 17, ठीक है, 14 15 16 17 कितने का है, 3 का है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। 3 और 7, ठीक है, 3 4 5 6 7 यानी कि 4, तो प्लस कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। अब हमारे दिमाग में लॉजिक आ चुका है, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम के अंदर जा रहा है। क्या हमारा नेचुरल नंबर हमारा जो है वो यहाँ पर बनता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 मतलब बढ़ते क्रम में ये जा रहा है। तो यहां पर भी हमको सिंपल सा क्या करना है, इनके नंबर लिखने और बढ़ते क्रम में जो है वो हमको उसका आंसर बताना है। जैसे P, P का क्या हो जाएगा हमारा 16, T का क्या हो जाएगा 20, R का क्या हो जाएगा 18 और J का क्या हो जाएगा 10। क्लियर है। इसको कितना बढ़ाना है, फर्स्ट वाले को बढ़ाना है +1, ठीक है, तो 16 का मैं क्या कर दूंगा 17, इसको बढ़ाना है 2 तो कितना हो जाएगा 20 का 22, 18 को बढ़ाना है 3 बढ़ाना है तो 18 19 20 21 3 और इसको बढ़ाना है 4 तो मतलब 14, तो ये आ गया, ये मैंने लिख दिया। बस अब मेरे को क्या करने, नंबर लिख दिए मैंने, अल्फाबेट क्या करने पुट करने, करके बताइए। 17 का हो जाएगा हमारा Q, 17 Q, 22 का क्या हो जाता है हमारा V, युवा 21, N 14। तो हम यहाँ पे ये चीज बता सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर GJNC क्या लिखा है, GJNC को अगर मैं HLQG बोलता हूं तो PTRJ को मैं यहाँ पर QVJUN बोल सकता हूं, इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि हमको कभी भी एक सिंगल नहीं देगा, यहां पे इसके और इसके बीच का संबंध हमको हमेशा देगा। वो क्या करेगा, इनके बीच का संबंध हमको हमेशा से देगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक हमने देखा जब दो सबके अंदर सेम वैल्यू आ रही थी, एक देखा कि इसके अंदर बढ़ते क्रम में आ रही थी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अंदर क्या चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, मैं खैर फिलहाल अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा हूं।
चलिए इसके अंदर 19, इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा 19 एस जे एम ए टी इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जी आई एन एफ। चलिए किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में अगर ये लिखा हुआ है तो आपको बताना है क्यू आर जे ए। चलिए फटाफट से करके बताइए एक बार कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे अभी आपके सामने ये बहुत ही इजी चीजें लग रही होगी, इजी इन द सेंस क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन में ही मतलब मैं मेरे अपने हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको पता पड़ रहा होगा कि ये किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। पर जब हम ये बुक के क्वेश्चन जब करने जाएंगे ना तब आपको बहुत ही अच्छे से और चीजें क्लियर होगी। ठीक है ना, करिए फटाफट से। चलिए देखिए क्या लिखा है हमने यहाँ पर, एस जे एम जी क्या लिखा है। अगर किसी अंग्रेजी वर्णमाला में एस जे एम जी को टी आई एन एफ लिखते हैं तो क्यू आर जे ए को क्या लिखेंगे। तो आप सबसे पहले अपना काम, सर आपने बताया सबसे पहले जो है वो आपको नंबर लिखना है। नंबर लिखने तो यस नंबर लिख देते हम। नंबर लिखने के लिए एस, एस मतलब 19, जे 10, एम 13, जी 7, ठीक है, टी 20, आई 9, जे एम एन 14 और जी एफ 6। अब आपको देख करके बताइए क्या कुछ संकेत लग रहे, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर चीज कुछ क्लियर होती जा रही है। यहाँ पे देखा जाए तो 19 में से अपन ने किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1 मतलब एक डिक्रीज में डाला है। 10 से 9 सर यहाँ पे जो है वो +1 डाला है इन्होंने यहाँ पर कि +1 किया। यहाँ पर 14 किया है तो यहाँ पे माइनस का क्या किया है इन्होंने, 1 किया है। ठीक है, और यहाँ पर जब बात करी जाए तो यहाँ पर 7 का क्या किया, यहाँ पर 6 सॉरी m का नहीं प्लस किया यहाँ पर। 13 का क्या बनाया इन्होंने यहाँ पर, 10 का 9 किया है, सॉरी 19s t, ठीक है, तो यहां पर प्लस का 1 किया है। ठीक है, 20 का 9 तो यहां पर माइनस का 1 किया है। कितना किया है, माइनस का 1। 13 14 तो यहां पे प्लस का 1 किया है, और यहां पर जो है वो g 7 और 6 तो यहां पे माइनस का 1 किया है। मतलब यहाँ पे अल्टरनेट चलता जा रहा है। क्या चलता जा रहा है, अल्टरनेट चलता जा रहा है कि शुरुआत में इन्होंने +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया और फिर -1 किया। मतलब लॉजिक जो है वो बैठ रहा है हमारा। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि यहाँ पे Q का मतलब हो रहा है हमारा 17, Q का जो मतलब हो रहा है वो हमारा हो रहा है 17,
क्या आ रहा है 17, R 18, J 10, A 1। ठीक है, सबसे पहले प्लस 1 करना है, प्लस 1 किया तो कितना बन गया 18, मतलब R क्या आ गया R। 18 से क्या बन जाएगा 19, तो सॉरी 18 से अब यहाँ पे 19 नहीं है, अब यहाँ पे हमको क्या किया है सेकंड में लिखा -1, तो 18 का -1 करेंगे तो 17 का मतलब कितना आ जाएगा, क्यों, क्योंकि करना क्या है -1 करना है, ऐसा नहीं सब में प्लस करना है, एक में +1 है दूसरे में -1 है, एक में +1 है दूसरे में -1 है। 10 यहाँ पे क्या करना है +1 करना है, तो +1 मतलब 11, तो 11 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर 11। ठीक है, और यहां पर जो 1 है, अब 1 को जो है वो मेरे को क्या करना है -1। अब सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि सर 1 तो हमको दे रखा है, 1 का मतलब होता है हमारा A, क्या होता है, अब इस 1 के अंदर मैं -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या 0 कोई आंसर होगा मेरा, क्या 0 कोई होगा हमारा, सर इसमें तो कोई अल्फाबेट ही नहीं होता 0 नंबर का। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जब -1 की बात आती है तब अल्फाबेट फिर से शुरू होता है और वो रिवर्स होल्डिंग में जाता है, किस में जाता है, रिवर्स में जाता है। तो ऐसी चीजों के अंदर जब A में अगर आप -1 करेंगे तो इसका मतलब होता है हमारा 26, और 26 का मतलब क्या होता है हमारा Z, क्या होता है 26, और उसका मतलब क्या आएगा हमारा Z आएगा। तो हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि QRJA को जो है वह हम RQKZ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं QRQKZ। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बोला है, अभी तक हमने क्या बताया, फटाफट से एक बार उसको उतार लीजिए। अभी तक हमने क्या देखा, तो हमने 3 से 4 टाइप के जो हैं वो हमने देखे कि कैसे प्लस प्लस की सीरीज बन जाती है, कैसे प्लस माइनस की सीरीज बन जाती है, कैसे इंक्रीमेंट होते थे। अब ये नंबरों का खेल है सारा, ठीक है, ये क्या है सारा नंबरों का खेल है कि आप कितना फास्ट तरीके से नंबर लिख पाते हैं, कितने फास्ट तरीके से इन लॉजिक को समझ पाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप नंबर लिख रहे होंगे और उनके बीच में कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे मैं आपकी ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप इन डिजिट्स को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या लॉजिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे। तो अभी तक हमने इंक्रीमेंट के बारे में देखा, डिक्रीमेंट के बारे में देखा, अल्टरनेट देखा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हुए देखा, और फिर उसके बाद जो है हमने रिवर्स वाला भी देखा कि अगर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। सपोज यहाँ पे अगर -3 की अगर बात आती, ठीक है, तो हम 3 पीछे ले जाकर के बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे अच्छे से और इसको समझते रहे। थैंक यू सो मच।